किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही, इतिहास के मिथ्याकरण के विरुद्ध। इस किताब को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा की समूची विचारधारा को कटघरे में खड़ा करती है। पुस्तक में कही गई बातें संगठन के अपने विचार हैं। तथ्य और संदर्भ भी वही हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है। सुनिए इस पुस्तक की 6वीं कड़ी। विभ्रम का भय फैलाना ही संघ का सच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी सोच समाज में ऐसे मिथकों का निर्माण करना है जिसका सत्यता से कोई संबंध नहीं, चाहे इसके वे मिथक हों जो इसके संस्कृत और धर्म से जुड़े हों, या वो झूठ जो जनता के मन में अलगाव तथा भय पैदा कर अविश्वास और शत्रुता का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब का काम बस यही होता है कि जनता को गुमराह करके उसके दिमाग में बैठा दो कि संघ और भाजपा के अतिरिक्त जो भी क्रांतिकारी विकल्प अथवा उससे अलग सोच है वो देश के लिए खतरा है। किसी भी समाज में मुसीबत की दो वजहें होती हैं, एक उस समाज की आंतरिक सामाजिक समस्याएं और दूसरी बाहरी दिक्कतें। संघ इन दोनों ही मामलों में जिन विकल्पों को जनता के सामने पेश करता है वो छद्म विकल्प होते हैं। जिस देश में 77% आबादी मात्र 20 रुपए रोजाना की आय पर अपना गुजर बसर करती हो, उसके लिए पहली बात होगी लोगों की बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, आम जनता के हक अधिकार को उन तक पहुंचाना, बच्चों को शिक्षा देना। जिस समाज में किसानों की आबादी आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो, उस समाज में किसी भी संगठन का काम होगा किसानों से जुड़ी नीतियों को ठीक करना, उन्हें मदद देना। लेकिन इन समस्याओं को छोड़कर संघ भाजपा अपना आंदोलन शुरू करते हैं राम मंदिर से। इनकी रथ यात्राएं शुरू होती हैं हिंदू राज्य के लिए। संघ लोगों को राम सेतु के नाम पर तो जुटाते हैं, लेकिन कहीं भी जनता की जिंदगी से जुड़ी ठोस मांगों को लेकर नहीं लड़ते। ये सारी मुसीबतों की जड़ देश के अंदर मुसलमानों को ठहराकर हर समस्या से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की जनता में ये भ्रम फैलाते थे कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें सत्ता दे दो तो हम उसे पलक झपकते ही ठीक कर देंगे। ये झूठ बस सत्ता के लिए इन्होंने फैलाया है। लेकिन इन 2 सालों में इनकी सत्ता आने के बाद इन्होंने क्या किया? हम ये नहीं कहते कि युद्ध इस समस्या का समाधान है, परंतु जिस उन्माद का ये सहारा लेते हैं उसे समझना होगा। खुद संघ देश के अंदर आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त रहता है, परंतु ये देश को मुस्लिम आतंकवाद के नाम पर बांटने की बात करता है। आतंकवाद का एक मकसद है लोगों को तबाह करना, उसको इस रूप में नाम देना देश के भीतर ही धर्म के नाम पर बांटने की साजिश है, ताकि हर मुसलमान के खिलाफ एक जन भावना बनाई जा सके। कई जगहों पर खुद संघ के संगठनों के लोग मुसलमानों का वेश बनाकर ऐसी करतूतों को अंजाम देते पकड़े गए जिससे दंगा फैल सकता था। लव जिहाद का झूठ भी इनकी इसी सनक का परिणाम है, जिसमें ये अफवाह फैलाई जाती है कि मुसलमान युवक हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। संघ ऐसी उन्मादी बातें करता है जिससे सबको, यानी जो हिंदू हैं, इस भय में लाया जा सके कि उनके परिवार में जो भी लड़कियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। नकली कथाएं और अफवाहें आज के फेसबुक और व्हाट्सएप पर फैलाई जाती हैं और फिर आतंक और दंगे का माहौल बनाया जाता है। इसी तरह से इनके जबरन धर्मांतरण की अफवाहों और कहानियों में भी यही हाल है। संघ ये भ्रामक प्रचार करता है कि मुसलमान और ईसाई हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। धर्म निहायत ही किसी का निजी मामला है। वो किस धर्म को स्वीकार करे, किस धर्म को माने, ये उस व्यक्ति की मर्जी पर है। लेकिन संघ झूठी अफवाहों, कहीं की घटनाओं को कहीं का बताकर झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के मन में ये नफरत भरा भय बैठाने का काम करता है कि हिंदू धर्म को खतरा है, जैसे समूची मुसलमान और ईसाई आबादी को और कोई काम ही न हो और वो बस इसी कामों में लगी हो। इनके भाषणों पर्चों में कभी भी कोई भी आंकड़ा जारी कर दिया जाता है
और हर तरह के अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को जबरन धर्मांतरण बता दिया जाता है और इसको लेकर प्रदर्शन भी हो जाते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय की बेंच ने 2002 से 2009 के बीच गुमशुदा लड़कियों की CID जांच के आदेश दिए। इस जांच में पाया गया कि 229 लड़कियों ने दूसरे धर्म के लोगों से शादी की। CID के महानिदेशक गुरु प्रसाद ने उच्च न्यायालय को अपनी 31 दिसंबर 2009 को सुपुर्द रिपोर्ट में कहा, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा हिंदू या ईसाई लड़कियों को बहलाकर मुस्लिम लड़कों से शादी फिर धर्मांतरण कराने की कोई भी साजिश या संगठित कोशिश नहीं है। इसी तरह से एक भय जिसका प्रचार संघ लगातार करता है वो है मुसलमानों की जनसंख्या और हिंदुओं के अल्पसंख्यक हो जाने का भय। 19 नवंबर 2005 को RSS के सरसंघचालक KS सुदर्शन ने कहा कि प्रत्येक हिंदू कम से कम 5 और अधिक से अधिक 16 बच्चे पैदा करे। लगातार संघ मुसलमानों की आबादी को लेकर एक भ्रामक प्रचार करता है। क्या वाकई संघ भाजपा को आबादी की चिंता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2012 तक 9,12,022 स्त्रियां दहेज के कारण मारी गईं। दहेज के खिलाफ जन जागृति लाने की बजाय भाजपा और विद्यार्थी परिषद के लोग दहेज लेते मांगते देखे जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री के अपने गुजरात में प्रति 1000 लड़कों पर 886 लड़कियां हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 940 हैं। 1995 से लेकर 2013 तक कुल 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि आज देश के 76% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। कृषि बजट 2015-16 में 10.4% की कमी की गई। समेकित बाल विकास के बजट को 2015-16 में 55% कम कर दिया गया। ऐसी तमाम नीतियों द्वारा मोदी सरकार लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है। इस तरह से आबादी मर रही है। उसकी चिंता संघ और भाजपा को नहीं है। उसे तो बस आबादी के कम होने के नकली घड़ियाली आंसू से दंगे भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना है। इस साल के बजट में उच्च शिक्षा में 55% की कटौती कर मोदी कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं? जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने हर समस्या की जिम्मेदारी यहूदियों के ऊपर डालकर उनका कत्लेआम करवाया था, वही मंसूबा भारत में संघ परिवार का है। देश के पूंजीपतियों के मुनाफे की हवस के कारण जमीन का पानी देश के 33% हिस्से में नहीं है और आज 1/3 आबादी पानी की एक बूंद के लिए तरस रही है। ऐसे में पूंजीपतियों की नकेल कसने की बजाय सरकारें जनता को किफायत सारी और पानी बचाओ के विज्ञापनों पर खर्च कर रही हैं और उल्टे उसे शिक्षा दे रही हैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 6वीं कड़ी। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट janchetanabooks.org पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस किताब की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य